हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो ओपोनेंट होता है युआनएन का, वो सोच रहा होता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे इस इल्यूजन से बचना पड़ेगा। वो एक स्पिरिट बैरियर से टकरा जाता है और सोच रहा होता है अगर मैं शील्ड के साथ साथ में चलूंगा तो शायद मेरे को रास्ता निकल जाए, मतलब मिल जाए बाहर निकलने का। ये जो डार्क पावर है इसमें कुछ मिसलीडिंग सी चीजें हैं, मतलब एक तरीके से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे रास्ते का पता नहीं लग रहा है। फिर उसकी तरफ एक डार्क फेदर आता है, वो इंसान पीछे मुड़ के देखता है और युआनएन अपनी डार्क एंजल फॉर्म में होती है। तो एपिसोड नंबर 157 की स्टार्टिंग होती है। युआनएन अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है उसकी तरफ और उसके जो बैटल आर्मर होता है उस पे एक कट लग जाता है। इंसान सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं हारना चाहता हूँ। वो फिर काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है और उसकी काफी ज्यादा क्लोन्स बन रहे होते हैं जल्दी मूव करने की वजह से। वो हर डायरेक्शन से अटैक करता है, काफी ज्यादा स्लैशेस युआनएन की तरफ जा रहे होते हैं, पर युआनएन एकदम से गायब हो जाती है। उस इंसान का अटैक युआनएन को टच भी नहीं होता है। इंसान सोच रहा था क्या गायब हो गई, फिर युआनएन एकदम से ही उसके पीछे आ जाती है और पीछे से अटैक करती है एनर्जी का उसके ऊपर। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस इंसान का आर्मर टूट जाता है और वैसे नीचे ग्राउंड में पड़ा होता है। जो रेफरी होती है वो बोल रही होती है ये कैसे हो सकता है, लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ। यहाँ पे टैंक टैंक ने गलती कर दी देखा जाए तो। जब उसने अटैक किया तो वो अपने ओपोनेंट को ऐसे ही देख नहीं पाया, उसका ओपोनेंट पीछे पहुंच गया उसके और पीछे से हमला हो गया उसके ऊपर। ये मतलब विश्वास नहीं करने वाली चीज है, ऐसी मिस्टेक ऐसा इंसान कैसे कर सकता है। वुलिन सोच रहा होता है कि ऐसे ओपोनेंट का पता लगाना, वो इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, वैसे टारगेट नहीं करना चाहता था, अपने आप को वहां पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता था और अपनी पूरी ताकत का हमला करना चाहता था एक ही बार में। उसने सोचा था कि युआनएन सामने से अटैक करेगी जैसे उसने पहले किया था, पर उसे ये आइडिया नहीं था कि वो एकदम से उसके पीछे जाके अटैक करेगी। उसे ये चीज नहीं पता थी कि जो फॉलन एंजल फॉर्म है इसकी, उसके पास ताकत भी है और स्पीड भी है। युआनएन ने साथ में फैंटम शैडो स्टेप्स यूज किए जिसकी वजह से वो बिजली की रफ्तार से उसने अपनी जगह बदली। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि मॉन्स्टर एकेडमी का जो शैडो किंग था टैंग, वो हारता है। मॉन्स्टर एकेडमी का जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है कि टैंग युआनएन के हाथों ऐसे ही नहीं हारा है, ये ताकत की बात थी, युआनएन के पास अपर हैंड था, युआनएन इसमें ज्यादा ताकतवर थी। इस मैच के पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि शर्क के पास ऐसा इंसान होगा जिसके पास ट्विन मार्शल सोल होगी। टाइटन ग्रेट एप और साथ में फॉलन एंजल फॉर्म, ये दोनों टॉप की मार्शल सोल्स हैं। एक सिंगल पर्सन में ये दोनों चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। जिजी युआनएन के पास जाके बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कमाल के हो। यान पीछे मुड़ के बोल रही होती है यहाँ से दूर हो जाओ, मेरे और तुम्हारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लाओ। वुलिन जाता है युआनएन के पास और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। जो लोग होते हैं वहां पे वो बोल रहे होते हैं कि हम दोबारा हार गए, मॉन्स्टर अकेडमी फिर से आ गई, ये कैसे हो सकता है। मॉन्स्टर अकेडमी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है क्योंकि लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि वन बर्ड बैटल आर्मर वाला इंसान भी शर्क अकेडमी के लोगों को नहीं हरा सकता है। सुमो हार गया, टैंग हार गया, हुआलान भी हार गया। वुलन बोल रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं। जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा सोचना पड़ेगा शर्क अकेडमी की ताकत के बारे में, ये युआनएन जरा भी ऑर्डिनरी हमारी ओपोनेंट नहीं है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये युआनएन पक्का ही टांग वुलिन से ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे ये बताओ कि ये कैप्टन क्यों नहीं है, और ऊपर से ये युआनएन लड़की है कि लड़का है। लीडर बोल रहा होता है कि युआनएन की ताकत टांग वुलिन से ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है। अगर वुलिन के पास ताकतवर लोग हैं जो उसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं पूरा दिल लगा के, तो वुलिन पक्का ही ताकतवर होगा। अभी हमने टांग वुलिन की पूरी ताकत नहीं देखी है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि अगले राउंड में मैं ऐसा करूंगी कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। फिर ऐसे में वुलिन दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छे से छुपा के रखी है अपनी चीजें वैसे। युआनएन युआनएन बोल रही होती है कि वैसे ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे ऐसे पुश करते थे, अगर मैं ऐसे ट्रेनिंग नहीं करती अच्छे से तो मैं ऐसे ही मतलब शेडो में रह जाती, मैं छुप के रह जाती। जो चेस्ट आर्मर था वो कल ही कंप्लीट हुआ, बिल्कुल टाइम से हुआ, और ऊपर से शुक्र मैंने कंट्रोल कर ही लिया लड़ाई में, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर उन्हीं का लगता है जो स्पीड यूज करते हैं। वुलिन मतलब जो जीजी होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे भी तुमसे डर लगता है, क्या ये काफी है, और इसके अलग ही नखरे चले रहते हैं। युआनएन बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारे डर की कोई जरूरत नहीं है। वुलिन और जो जुजू होते हैं वो ऐसे देख रहे होते हैं। जीजी बोल रहा होता है युआनएन को कि युआनएन देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। युआनएन बोलती है कि ये तभी होगा जब तुम मुझे हराओ, मैं तभी बात करूंगी तुमसे। कमजोरों का मेरे सामने कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा इसके लिए। फिर ऐसे जो 64 की बैटल थी वो 32 में पहुंच गई। युआनएन और जीजी काफी ज्यादा आसानी से आगे पहुंच गए। टैंक के अलावा जो कि एलिमिनेट हो गया था युआनएन के हाथों, जो बाकी तीन थे मॉन्स्टर अकेडमी के, वो 30 मतलब टॉप 32 में पहुंच गए। इंडिविजुअल फाइनल्स में कोई बचा ही नहीं था, मतलब रुकावट नहीं आने वाली थी। जैसे फर्स्ट राउंड हो गया 32 जो था वो 16 में
पहुंच गया, मतलब एक तरीके से 16 का बचा हुआ था मैच। प्रिंसेस बोल रही होती है, मतलब इन दोनों की फाइट होने वाली होती है, तो वो बोल रही होती है कि वुलिन आज तुम्हारा चैलेंजर बाकी कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। वुलिन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है। प्रिंसेस बोल रही होती है तो वेल तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा काम खराब होने वाला है, सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें शायद छोड़ भी दूं। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम्हारे दिमाग को हुआ क्या है। प्रिंसेस गुस्सा होकर बोल रही होती है कि क्या हुआ मेरे दिमाग को, क्या बोल रहे हो तुम, इसका कहने का क्या मतलब था, तुम्हारा मतलब क्या था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे दिमाग पे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं नहीं झेल सकती हूँ इसे। वो गुस्सा गुस्सा कर रही होती है, तभी प्रिंस उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है और बोल रहा होता है ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम कंपटीशन में लड़ने तो वाले हो, यहाँ पे क्यों चीजें तुम जल्दी करने लगे हो। वो गुस्सा होते कुछ ज्यादा ही। प्रिंस सोच रहा होता है क्या टांगवुलिन और जो मेरी ये छोटी बहन है इनके बीच में लड़ाई लिखी है क्या पहले से ही, क्या चीज है ये। मॉन्स्टर अकेडमी के लोग बोल रहे होते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस है वो 4th रिंग पे है और वो अभी एक बैटल आर्मर मास्टर भी नहीं है, और साथ में वो लास्ट में है 8 हेवनली किंग्स में। टांगवुलिन ने पहले ही सुमो को हरा दिया है। दूसरा बोल रहा होता है कि जो प्रिंसेस है वो 100 साल में आने वाला टैलेंट है रॉयल फैमिली में, उनका पोटेंशियल 4th प्रिंस से भी ज्यादा है। बातें ऐसी भी बोली जाती हैं कि उनके पास काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन रॉयल फैमिली में पास डाउन होती है। पहले वाला बोल रहा होता है पर फिर भी मुश्किल है बोलने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस मैच में। वुलिन सोच रहा होता है कि वानर और जीजी दोनों टॉप 32 में आ गए, अब मेरी बारी है। प्रिंसेस गुस्से से चली होती है। प्रिंस बोल रहा होता है वानर तुम शांत रहना। प्रिंसेस बोल रही होता है वेट करो, मैं इतने बुरे तरीके से मारूंगी ना उसे, ये अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, फिर टांग वुलिन तुम मरने वाले हो मेरे हाथों। तो ऐसे वो स्टेज में आ जाते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में डायूनर जो कि प्रिंसेस है, स्पिरिट किंग है, वो मतलब 4 रिंग्स के मास्टर हैं, वो हेड टू हेड फाइट करने वाले हैं कैप्टन के साथ जो कि शोक एकेडमी का है जिसका नाम टांग वुलिन है। प्रिंसेस डायूनर की मार्शल सोल एथरियल स्पिरिट कैट है जो कि एक इंपीरियल लेगेसी की मार्शल सोल है जिसमें स्पीड टाइप अटैक ज्यादा होते हैं, इनकी स्पीड काफी ज्यादा है और स्ट्राइक्स भी काफी खतरनाक होती हैं। अगर रही बात टांग वुलिन की तो वो एक बैटल साउल मास्टर पावर हाउस है। बात यही है कि ये इम्पॉसिबल है बताने के लिए कि कौन जीतेगा। अब यही है बात कि अगर कोई सीक्रेट वेपन होगा प्रिंसेस के पास तो कुछ हो सकता है, वो सोच रही होती है। ये दोनों इवनली मैच्ड हैं। टांग वुलिन के पास काफी ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन पावर है, इसको हराना काफी मुश्किल होगा प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है जो कि एक ब्लैक होती है और 3 पर्पल होती हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक स्पीड है इसकी, ये घोस्टली फील लाइन मार्शल साउल नहीं है जैसे वो सीडीओ के पास है। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि डायूनर भी इसे यूज कर रही है। वो जल्दी से वुलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है काफी ज्यादा स्पीड से। वुलिन सोच रहा होता है कि नहीं मैं ऐसे कैसे रुका रह गया, क्या ये मेंटल अटैक है। काफी ज्यादा जोर से वुलिन की तरफ अटैक होता है, लोग खुश होकर बोल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, ऐसे ही करते रहो तुम। वुलिन सोच रहा होता है कि डायूनर की मेंटल पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है। मैंने पर्पल एक्सट्रीम मैजिक आइज को एक्टिवेट किया तो ही मेरा माइंड थोड़ा सा क्लियर हुआ। वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी अटैक कर रही होती है, मतलब अपने क्लोज से अटैक कर रही होती है। फिर वुलिन भी ऐसे ही पंच मारता है, मतलब नॉर्मली अपने वो ड्रैगन वाले अटैक को करता है और प्रिंसेस को दूर कर देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि टांग वुलिन तुम सच में इतने भी कुछ खास नहीं हो। वुलिन सोच रहा होता है इसकी ताकत सच में काफी ज्यादा कमाल की है। 8 किंग बनना इसके रॉयल ब्लड की वजह से ही नहीं था पॉसिबल अकेले। अगर बैटल स्किल्स और टाइमिंग की बात करें तो जिनके साथ मैंने पहले लड़ा है उनसे ये ज्यादा अच्छी है। वुलिन स्माइल करके बोलता है हाँ ठीक है आ जाओ। ये सुन के प्रिंसेस गुस्सा होकर बोल रही होती है कि टांग वुलिन तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों। प्रिंस सोच रहा होता है कि यूनर की वीकनेस उसकी स्किल्स नहीं है पर उसका गुस्सा है, उसका ईगो है। काफी ज्यादा जल्दी इसका ईगो हर्ट हो जाता है और जल्दी गुस्सा आ जाता है इसे। टांग वुलिन जरा भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ये ताकतवर भी है और साथ में ये पता भी लगा देता है लोगों की डिटेल्स के बारे में और कैसे उनका फायदा उठाना है। प्रिंसेस जल्दी से अटैक करने के लिए आ रही होती है वुलिन की तरफ, तभी वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से प्रिंसेस को बांध देता है। प्रिंसेस सोच रही होती है मेरे मेंटल कंट्रोल के अंदर नहीं था, ये कैसे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज कर पा रहा है जब इसकी बॉडी रुकी हुई है। तो वुलिन बहुत ज्यादा जल्दी अपने क्लो का अटैक करने के लिए आ रहा होता है प्रिंसेस की तरफ। एम्पर थोड़ा सा डर जाता है और प्रिंसेस को वहां पे बचा लिया जाता है। प्रिंसेस ऐसे ही बेहोश सी होती है। वुलिन सोच रहा होता है ये अच्छी बात है कि शुक्र है कि मैंने डायूनर के मेंटल अटैक को पता लगा लिया था, मैं फिर अपनी साल स्किल बाइंड को यूज किया वरना मैं यहाँ पे एक मसल भी नहीं हिला पाता। रिपोर्टर बोल रही होती है कि प्रिंसेस ऐसे ट्रिक में पड़ गई। वेल ओपोनेंट ने गुस्सा दिलाया था उसकी वजह से प्रिंसेस यहाँ पे हारी है, वरना इस मैच की जो जीत होती या हार होती उसको कुछ पता नहीं लगा सकते थे। ये बात सच्ची है कि डायूनर के पास काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटी है और ऊपर से उसकी जो सेकंड मार्शल साउल है स्पिरिट आई, वो काफी ज्यादा कमाल की मार्शल साउल है जो कि काफी फेमस है क्योंकि वो 2 लेजेंडरी मार्शल साउल्स में से एक है जो कि इल्यूस्ट्रियस स्पिरिट आइस डूलाओ के पास होती थी, हुओयाओ के पास, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया था कुछ हजार साल
पहले वुलन वापस आ रहा होता है अपने साथियों के पास और बोलता है कि एक और जीत आ गई हमारे पास। मैंने ये चीज फील कर ली है कि ऑडियंस को गुस्सा आ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इंतजार करो, मिलते हैं आपसे। लाइक कर देना इस वीडियो पे, बाय।